हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर टैरी टेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर कितने टाइप के होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे करंट देना पड़ता है और आउटपुट में वही करंट रोटरी मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होकर मिलता है। एंड एक इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एंड इसी रीजन के थ्रू इसे इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। और इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए ऊपर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। सो गाइस, अभी इलेक्ट्रिक मोटर कितने टाइप के होता है वो देखते हैं। एंड एक इलेक्ट्रिक मोटर में करंट सोर्स की तौर पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर मेन दो तरह के होता है। एक होता है एसी मोटर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलता है एंड दूसरा होता है डीसी मोटर जो कि डायरेक्ट करंट पर चलता है। इसके अलावा भी एक और टाइप का मोटर देखने को मिलता है, वो है स्पेशल टाइप मोटर। एंड सबसे पहले आता है ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर यानी कि एसी मोटर। एंड एसी मोटर भी दो तरह के होता है, एक होता है सिंक्रोनस मोटर एंड दूसरा होता है एसिंक्रोनस मोटर। एंड हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर मोटर लगा हुआ रहता है उसमें से ज्यादातर होता है एसिंक्रोनस मोटर, जिसे कि इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। जैसे कि सीलिंग फैन का मोटर, वाटर पंप का मोटर, इस तरह का ज्यादातर मोटर एसिंक्रोनस मोटर होता है। एंड सिंक्रोनस मोटर का यूज बहुत कम होता है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। और एसी करंट में चलने वाले ये दोनों ही मोटर दो तरह के होता है, जो कि होता है सिंगल फेज एंड थ्री फेज। एंड हमारे घर में यूज होने वाले फैन एंड वाटर पंप के अंदर सिंगल फेज एसिंक्रोनस मोटर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इंडस्ट्री के अंदर हेवी क्रेन्स, लिफ्ट एंड लेथ मशीन जैसे हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर थ्री फेज एसिंक्रोनस मोटर यूज होता है। और सिंक्रोनस मोटर का यूज बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है, जो कि कुछ लो पावर मशीन एंड रोबोटिक एक्चुएटर मैकेनिज्म के अंदर यूज होता है। और अगर डीसी मोटर की बात किया जाए तो फिर ये मोटर तीन तरह के होता है, जो कि है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट मोटर। एंड सबसे पहले आता है डीसी शंट मोटर, जिसे कि पैरेलल मोटर भी कहा जाता है। और ये मोटर वेरिएबल लोड के साथ साथ स्पीड को अपने आप रेगुलेट कर सकता है एंड एक कांस्टेंट लोड के ऊपर एक फिक्स्ड आरपीएम पर वर्क करता है, जिस वजह से एस्केलेटर एंड कन्वेयर बेल्ट के अंदर इस तरह के मोटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेविंग एंड लेथ मशीन एंड स्पिनिंग मशीन के अंदर डीसी शंट मोटर का यूज किया जाता है। और इसके बाद आता है डीसी सीरीज मोटर। और हमारे आसपास जितने भी डीसी मोटर यूज होता है उसमें से ज्यादातर होता है डीसी सीरीज मोटर। एंड इसका इस्तेमाल बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि हेयर ड्रायर, डीसी फैन, वैक्यूम क्लीनर, स्मॉल ड्रिल मशीन। और इसके अलावा भी छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर यूज होता है वो भी एक तरह का डीसी सीरीज मोटर ही होता है। एंड ऑटोमोटिव में कार के अंदर इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर के तौर पे डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। एंड इसके बाद आता है परमानेंट मैग्नेट मोटर। और इस मोटर के अंदर मोटर शैफ्ट को घुमाने के लिए कोई भी स्टेटर वाइंडिंग नहीं होता और इसके बदले में होता है दो परमानेंट मैग्नेट, जिस वजह से इसका आउटपुट टॉर्क बहुत ही कम होता है। एंड इस रीजन के थ्रू बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर इस तरह के मोटर का यूज किया जाता है, जैसे कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फैन, कार वाइपर, छोटे ब्लोअर फैन एंड इलेक्ट्रिक टॉयज के अंदर परमानेंट मैग्नेट मोटर का यूज किया जाता है। सो गाइस, अभी बात करते हैं स्पेशल टाइप इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। और स्पेशल टाइप मोटर बेसिकली चार टाइप के होता है, जो कि है यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर एंड बीएलडीसी मोटर। और सबसे पहले आता है यूनिवर्सल मोटर। और इस तरह के मोटर को यूनिवर्सल मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोटर एसी एंड डीसी दोनों करंट के अंदर ही काम करता है। एंड इस टाइप के मोटर स्टार्टिंग में बहुत ह्यूज अमाउंट में टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसी वजह से पोर्टेबल ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, मिक्सर मशीन जैसे इक्विपमेंट के अंदर इस तरह के मोटर का यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी टेबल फैन एंड हर तरह के किचन अप्लायंस के अंदर जो मोटर यूज होता है वो भी एक तरह का यूनिवर्सल मोटर ही होता है। एंड यूनिवर्सल मोटर के बाद आता है स्टेपर मोटर, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट लोड के ऊपर काम करता है और इस वजह से प्रिंटर मशीन, जेरोक्स मशीन एंड 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट के अंदर इस तरह के मोटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी मेडिकल मशीनरीज, रोबोटिक एक्चुएटर, वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड लेजर कटिंग मशीन के अंदर स्टेपर मोटर का यूज किया जाता है। एंड इसके बाद आता है सर्वो मोटर, जो कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा भी कार ऑटोमेटिक विंडोज, ऑटो रोटेटिंग मिरर्स एंड रोबोटिक एक्चुएटर मैकेनिज्म के अंदर सर्वो मोटर का यूज किया जाता है। एंड एट लास्ट आता है बीएलडीसी मोटर।
और BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। और इस टाइप के मोटर को फ्यूचरिस्टिक मोटर कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्रश का यूज नहीं होता, जिसकी वजह से इसका फ्रिक्शनल लॉस बहुत ही कम होता है एंड एक कांस्टेंट लोड के ऊपर ये मोटर बहुत ज्यादा स्पीड में घूमता है, जिस वजह से हाई स्पीड ब्लोअर फैन एंड ड्रोन्स के अंदर सबसे ज्यादा BLDC मोटर का यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड रोबोटिक मैकेनिज्म के अंदर BLDC मोटर का यूज किया जाता है और इसका करंट कंजम्पशन रेट अदर मोटर्स के कंपेयर में बहुत कम है और इसीलिए फ्यूचर में छोटे बड़े हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर BLDC मोटर का यूज किया जाएगा। सो गाइस, यही कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे आसपास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर यूज होता है और फ्यूचर में यही सब मोटर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। एंड ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।